जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारा इंग्लिश का पेपर था और मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। और आपको जैसा कि पता है आपको मैं अंग्रेजी पेपर के आंसर की लाया हूं जो कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या एग्जाम में सही किया है। और अगर आपने पूरा सही है तो आपको लिए बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है आपका सेक्शन है जिसमें रीडिंग का पैराग्राफ रहता है, आपको इसको पढ़कर इसका उत्तर देना था। तो देखिए पहले का उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है, इसको भी आपको पढ़ लेना था। तो देखिए पहला दिया है द पेरिस एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट दैट गैजेट्स आर। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला उत्तर, डीपली इंग्रेटेड इनटू योर डेली लिव्स एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा, व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ कंसेंट कनेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर, एक्सेस टू अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आता है तीसरा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्हाट इज द नेगेटिव कंसर्न ऑफ द कंसेंट इन्फ्लुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा मेंटल फैटिग्यूज एंड डिस्ट्रैक्शन। फिर आता है चौथा, तो देखिए चौथे का उत्तर हो जाएगा द पैसेज मेंशन दैट द लाइन बिटवीन पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लिव्स हैज ब्लर्ड, व्हाट डज दिस मीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा। तो देखिए दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू स्प्रेड वर्क फ्रॉम नॉन वर्क टाइम। इस प्रकार से जो आपके चार होते हैं वो हो जाते हैं। फिर आता है पांचवा, व्हाट इज अ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क मेंशन्ड इन द पैसेज ड्यू टू एक्सेस स्क्रीन टाइम। तो इसका हो जाता है आपका आई स्ट्रेन एंड डीप डिस्टर्बेंस। इसमें पूरे 10 क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपने इन 10 क्वेश्चन सही कर दिए थे तो आपके पूरे 10 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो छठे का उत्तर हो जाएगा आपका सी, फेस टू फेस इंटरेक्शन हैव डिसमिन्स्ड। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, सातवां। तो देखिए सातवें को, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार व्हाट इज द की टू अ हेल्थ फ्यूचर विद टेक्नोलॉजी। जो हमारा भविष्य वो टेक्नोलॉजी में कैसे होगा। तो इसका हो जाएगा आपका फाइंडिंग अ हेल्थ बैलेंस एंड सेटिंग बाउंड्रीज। ठीक है, फिर आता है सातवां, व्हाट डज द वर्ल्ड हार्नेस मीन इन द कंस्टेंट्स ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। तो इस थर्ड पैराग्राफ का हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला उत्तर, टू यूज एंड द कंट्रोल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। फिर आता है नवा, टू पैसेज suggest that a sedentary lifestyle is a result of। तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर, excessive screen time। फिर आता है 10वां, what is an example of a conscientious sport suggested to imbalance technology usage। तो इसका हो जाता है आपका सी वाला उत्तर। इस प्रकार से अगर आपने जो मैंने बताया अगर आपने वो सही कर दिए तो 100% आपके ये 10 नंबर पक्के हैं। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जय हिंद लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लेकिन वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, आपको मैं इतनी ना सॉल्यूशन बताता हूं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, इसका नोट्स मेकिंग करो और इसके टाइटल लिखो। तो देखिए आपने नोट्स तो बनाई दिए होंगे, इसका टाइटल हो जाता आपका क्या हो जाता, कंसंट्रेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, यू आर द, इसमें आपको लिखना था एक पोस्टर जिसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना था, रोड सेफ्टी वीक। तो इस प्रकार से आपको ने ये बना दिया होगा। इसके अदबा में एक था कि आपको लाउड स्पीकर के बारे में, नहीं लाउड स्पीकर वाला नीचे यहाँ पर आता है कि आप एक प्रेसिडेंट हो एक स्कूल के और आपको एक क्या लिखना है, एनुअल फंक्शन का नोट बनाना है, तो आप यहाँ पर नोट बना सकते थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पर आता है लाउड स्पीकर का, आपको लाउड स्पीकर था ना उसका आपकी एप्लीकेशन लिखना था कि आप बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करने में अस्त व्यस्त हो रहे हैं डीजे बजने के कारण। ठीक है, यहाँ पर नीट के बारे में लिखना था, नीट के बारे में मतलब यहाँ पर नोट बना लेटर लिखना था। फिर आता है यहाँ पर पैराग्राफ, तो अगर आप पैराग्राफ भी लिख सकते थे और आप यहाँ पर निबंध भी लिख सकते थे। तो आपको अगर याद है तो आप लिख सकते थे कि वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स लिख सकते थे। इस प्रकार से आप इनमें से कौन सा भी लिख सकते थे। और इसके अदबा में था कि टीचर डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 120 वर्ड, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी करो कर दिया ना, अरे कर दो यार। तो पहला आता है आपका, ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसमें 3 उत्तर दिए थे, इनमें से आपका था कौन सा, कैन उत्तर। तो इसका क्या हो जाता है आपका कैन। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, आई हैव अ कार इज वेरी कंफर्टेबल ए एंड द। तो इसमें ए एंड द का उपयोग करना था, तो इसमें आ जाता है आपका क्या, ए। ठीक है, फिर आता है राजीव हैज बुक्स इन हिज ओन लाइब्रेरी। तो इसका हो जाता है आपका मैनी। तो इसका क्या हो जाता है आपका मैनी। ठीक है, फिर आपका अगला होता है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका हो जाता है आपका
सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो सिंस है ना वो निश्चित समय है और फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, रवि इज मच एल्डर देन, तो इसमें क्या आ जाता है आपका देन। ठीक है, देन मी। ठीक है, फिर आता है वी आउट, तो इसमें क्या आ जाता है आपका आउट। ठीक है, अगर आपने ये सभी सही उत्तर किए हैं तो 100% आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, फिर आता है नो अदर फ्रूट इज अस मैंगो, तो मैं आपको ये वाला समझाता हूँ कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है और इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वो आएगा, तो इसका क्या हो जाता है आपका स्वीट। इस प्रकार से जो आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ सेक्शन सी के। फिर आपका आता है सेक्शन 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रश्न। इसमें कोई आपको 5 करने थे, लेकिन मैं आपको सभी पांचों सातों बता दूं क्योंकि आपने कुछ अलग अलग किए होंगे इसलिए। तो देखिए पहला आता है सी पुट द ग्लास ऑन द टेबल, तो इसका हो जाता है आपका क्या सी डिड नॉट पुट द ग्लास ऑन द टेबल। देखिए ये दिया है सी डिड नॉट पुट द ग्लास ऑन द टेबल। फिर आता है आपका द गर्ल इज इन ए ब्लू ड्रेस, द गर्ल इज माई सिस्टर, कंबाइन द सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव क्लाउज, तो इसको आपको जोड़ना था किसके साथ, एडजेक्टिव क्लाउज के साथ। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाता है आपका द गर्ल हु इज इन अ ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। फिर आता है तीसरा रवि नो से हिम, तो इसको आपको वॉइस में बदलना था, तो इसका क्या हो जाता ही इज नो वाई रवि। फिर आता है चौथा दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट लर्न इट, रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग सो दैट विथ टू, तो इसका हो जाता है चौथे का उत्तर आपका दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, आपको इसमें टू के और टू के साथ जोड़ना था। फिर आता है पांचवा दे डिड नॉट लाइक हिम, दे डिड नॉट टॉक टू हिम, जॉइन द क्लाउड यूजिंग नेदर एंड नॉर, तो देखिए पांचवे का उत्तर हो जाता दे नेदर लाइक्ड हिम नॉर टॉक टू हिम। ठीक है, फिर आता है छठा, तो देखिए छठे का उत्तर हो जाता है as soon as के साथ, इसको किसके साथ जोड़ना था हमको, as soon as की जगह नो और नो सूनर और देन के साथ, तो देखिए नो सूनर और देन के साथ जोड़ते तो उसका उत्तर हो जाता नो सूनर डिड नॉट द टीचर लीव द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग शूटिंग। फिर आता है सातवां द टीचर सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन चेंज इनटू डायरेक्टेड स्पीच, इन डायरेक्टेड स्पीच में हमको इसको बदलना था, तो इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस प्रकार से जो आपको साथी होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर आपका आठवां आता है सेक्शन डी लेक्चर, तो देखिए सेक्शन डी में आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना था और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको यहाँ के उत्तर देना था। तो देखिए आपको पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है द शिफ्ट इन ह्यूमन precipitation described the passage is compared to the revolution idea introduced by which historical figure, तो इसका हो जाता है आपका चार्ल्स डार्विन। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा अकॉर्डिंग टू द पेजेस द न्यू वर्ल्ड वाइड कंजेशन इज दैट द अर्थ इज, तो इसका हो जाता है आपका एन इनोमेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म सी वाला। ठीक है, फिर आता है तीसरा व्हाट डज द ऑथर से द अर्थ मेटाबॉलिक नीड्स एंड द प्रोसेस रिक्वायर फ्रॉम ह्यूमन, तो इसका हो जाता है बी रिस्पेक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन। फिर आता है चौथा द वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस मोस्ट नियरली मीन्स, तो इसका हो जाता है आपका अनचेंजेबली। ठीक है, फिर आता है पांचवा हो जाता है आपका क्या बी वाला रिकॉग्नाइज द अर्थ एज अ सिंगल इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच वी आर अ पार्ट। इस प्रकार से जो आपके 8वें के रहते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ और 9वीं पे हट जाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। 9वीं का ए में आता है आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो इसका हो जाता है आपका द गोल्ड फिंच वर्ड। इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन होता है इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर आता है दूसरा व्हाट डज लॉन्च बाय टॉवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट का हो जाता है आपका द वर्ड, जो द वर्ड तीसरा है ना वो आपको उत्तर होता है। फिर चौथा आता है व्हाट डज डेलिकेट मीन, तो डेलिकेट मीन का हो जाता है आपका सॉफ्ट। फिर आता है बी, तो 9वीं के बी में आ जाएंगे, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ लेना था पहले आपको। फिर आता है हु इज ही इन हिज एक्सट्रैक्ट, मतलब इस एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा है, तो हो जाता है आपका एंड्रयू मॉनसन ने आपका ये पैराग्राफ लिखा था। फिर आता है दूसरा What was his view about the marriage of his accusants, तो इसका हो जाता है आपका कौन सा बी वाला दे वियर हग फेलियर। ठीक है, फिर इसका तीसरे में हो जाता है आपका What was एंड्रयू मेंशन बाय प्रोफेशन, तो इसका हो जाता है आपका डॉक्टर। ठीक है, फिर आता है तीसरा दिया है आपको What does the word morbidity mean, तो इसका हो जाता है सजेस्टिंग अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। इस प्रकार से 9वीं की भी आपको मैं करवा देता हूँ। फिर इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही सरल थे, तो आपने इनको जरूर अच्छे से कर ही दिए होंगे। तो देखिए इनके आपको उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट में उत्तर लिख देना, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका ये पेपर रहता है उसका मैं आपको सॉल्यूशन पूरा बता देता हूँ, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। अगर आपने जो मैंने बताया वो पूरे सही किए तो 100% आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं, बाय।